हमारा सौर मंडल ग्रहों, चंद्रमाओं और क्षुद्र ग्रहों का एक सुंदर नृत्य है जो सूर्य के चारों ओर एक नाजुक संतुलन में घूमते रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण इस ब्रह्मांडीय ऑर्केस्ट्रा का संचालक है जो हर खगोलीय पिंड को अपनी जगह पर रखता है। हमारी पृथ्वी सहित सभी ग्रह कक्षा नामक विशिष्ट रास्तों का पालन करते हैं। ये कक्षाएं बेतरतीब नहीं हैं, वे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और ग्रहों के बीच सूक्ष्म अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्धारित होते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए यह ब्रह्मांडीय नृत्य आवश्यक है। पृथ्वी की कक्षा एक पूर्ण वृत्त नहीं है, बल्कि थोड़ा लंबा दीर्घवृत्त है। इस अंडाकार पथ के कारण हमारा ग्रह वर्ष के कुछ निश्चित समय में सूर्य के थोड़ा करीब होता है और अन्य समय में दूर। दूरी में यह बदलाव हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले मौसमों में योगदान देता है। हमारी कक्षा की स्थिरता सुनिश्चित करती है कि ये मौसमी परिवर्तन पूर्वानुमानित और जीवन रक्षक बने रहे। हालांकि हमारा ब्रह्मांडीय नृत्य व्यवधानों से मुक्त नहीं है, जबकि सौर मंडल अरबों वर्षों से अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। खगोलीय घटनाएं घट सकती हैं जो संभावित रूप से इस नाजुक संतुलन को अस्त व्यस्त कर सकती हैं। अंतरिक्ष की विशालता खाली नहीं है, यह क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और यहां तक कि भटकते ग्रहों जैसी दुष्ट वस्तुओं से भरा हुआ है। एक बड़ी वस्तु से टकराव पृथ्वी की कक्षा को बाधित कर सकता है, जिससे हमारा ग्रह एक अराजक रास्ते पर जा सकता है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह कई किलोमीटर चौड़ा पृथ्वी से टकराता है। यह टक्कर अकल्पनीय ऊर्जा छोड़ेगी, जिससे व्यापक भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। टकरावों से परे गुजरते हुए तारे का गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारे ग्रह के नाजुक कक्षीय संतुलन को बाधित कर सकता है। जबकि तारे विशाल दूरियों से अलग होते हैं, एक विशाल तारे के साथ निकट मुठभेड़ का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तारे का गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल के ग्रहों को अपनी ओर खींच सकता है, उनकी कक्षाओं को बदल सकता है और संभावित रूप से कुछ को अंतरिक्ष की गहराई में फेंक सकता है। हालांकि कम संभावना है, हमारे सौर मंडल के भीतर आंतरिक परिवर्तन भी कक्षीय अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। सूर्य, हमारा जीवनदायी तारा, स्थिर नहीं है। यह गतिविधि के चक्रों से गुजरता है और जबकि इन चक्रों का पृथ्वी की कक्षा पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, सूर्य के द्रव्यमान या ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन पूरे सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। यदि पृथ्वी की कक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो परिणाम विनाशकारी होंगे। हमारी जलवायु सौर विकिरण से जुड़ी है। सूर्य के करीब जाने से तापमान बढ़ेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी और समुद्र का स्तर बढ़ेगा। समशीतोष्ण क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएंगे। सूर्य से दूर जाने पर पृथ्वी ठंड में डूब जाएगी। महासागर बर्फ से ढक जाएंगे, बर्फ महाद्वीपों को ढक देगी। तापमान लाखों वर्षों से नहीं देखे गए स्तर तक गिर जाएगा। जीवन केवल भूतापीय झरोखों के आसपास जीवित रह सकता है, जहां पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्मी मिलती है। कक्षा का विघटन तापमान और प्रणालियों को प्रभावित करेगा। यह अराजकता लाएगा। मौसम अनियमित हो जाएंगे, कृषि असंभव हो जाएगी, समुद्री धाराएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी, अत्यधिक मौसम की घटनाएं होंगी। इस तरह के ब्रह्मांडीय खतरे का सामना करते हुए मानवता को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। हमारा अस्तित्व अनुकूलन, नवाचार और यहां तक कि अपने ग्रह से बचने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा। एक संभावित समाधान उन्नत तकनीकों को विकसित करना हो सकता है ताकि क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से दूर किया जा सके या विनाशकारी टकराव को रोका जा सके। एक और रणनीति में अन्य ग्रहों या चंद्रमाओं पर आत्मनिर्भर उपनिवेश स्थापित करना शामिल हो सकता है। यदि पृथ्वी निर्जन हो जाती है तो एक बैकअप योजना प्रदान करना। इन उपनिवेशों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता होगी, जो अपने भोजन, पानी और ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम हों। जबकि ऐसा उपक्रम आज विज्ञान कथा जैसा लगता है, यह हमारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए एक आवश्यकता बन सकता है। अंत में हमें मानवीय सरलता और लचीलेपन की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे ग्रह के विनाश की संभावना का सामना करते हुए हम संभवतः वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार के एक अभूतपूर्व युग के साक्षी होंगे। हम कक्षीय व्यवधान के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने के लिए ऊर्जा उत्पादन, स्थायी कृषि और यहाँ तक कि जलवायु इंजीनियरिंग के नए रूप विकसित कर सकते हैं। पृथ्वी के अपने नाजुक कक्षीय पथ से टकराने की संभावना हमारे अस्तित्व की नाजुकता का एक गंभीर अनुस्मारक है। हालांकि हमारे जीवन काल में ऐसी घटना की संभावना नहीं है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने, प्रकृति के नाजुक संतुलन